हमारा मिलिट्री ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान को घुटनों पर नहीं ला दिया जाता। कि मेन्यू हमारा आधा हो गया, हमारे पास सिलेंडर नहीं, सब इफेक्टेड हैं जस्ट एक छोटे से रास्ते के कारण। इमेजिन करो अगर ये युद्ध 4 गुना बड़ा हो जाए, बड़े देश शामिल हो जाएं। इमेजिन करो पेट्रोल और देश क्या, सरकार क्या करेगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अपोस्टल अंकुर नरोला जी की एक एक भविष्यवाणी सच में पूरी हो रही है। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे। उस वीडियो को देखकर ईसाई विरोधियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप सभी पहले उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। आप इमेजिन करो कि एक जगह पे युद्ध हो रहा है और जस्ट एक छोटा सा 33 किलोमीटर की वो कनाल सी है, वो समुद्र सा है, 33 किलोमीटर है, उसके सिर्फ वो बंद हुआ है तो हम सब लोग दुखी हो गए इंडिया में। वहां पे हम किसी ढाबे पे या किसी रेस्टोरेंट में रुकते थे तो बोलते थे कि मेन्यू हमारा आधा हो गया, हमारे पास सिलेंडर नहीं। सब इफेक्टेड हैं जस्ट एक छोटे से रास्ते के कारण। इमेजिन करो अगर ये युद्ध 4 गुना बड़ा हो जाए, बड़े देश शामिल हो जाएं। इमेजिन करो पेट्रोल और देश क्या, सरकार क्या करेगी। अब सब दुनिया ही अगर लड़ पड़ी, तुम्हारा पूरा मोहल्ला ही अगर लड़ने लग जाए, तुम क्या कर लोगे। बीच में जाओगे तुम्हें भी पड़ जाएगी एक आधी तुम्हें दूर ही रहो भाई। अब पूरा दुनिया ही अगर लड़ने लग गई तो सरकार उसमें क्या करेगी। वो बेस्ट एफर्ट करेगी तब भी नहीं कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि अब ये सिर्फ सरकार के हाथों में नहीं है। इमेजिन करो एक छोटा सा युद्ध हुआ है, अभी तो अमेरिका जस्ट पीछे खड़ा है, वो तो पूरा लड़ भी नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं। वो इतना पावरफुल है, अगर वो फुल लड़ेगा तो कभी का खत्म कर सकता। इमेजिन करो आप, और ईरान वो भी अपनी पूरी पावर दिखा रहा है। और इमेजिन करो कि एक देश, 2 देश लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया पे इफेक्ट हो रहा है। भारत में 140 करोड़, दुनिया का हर 6ठा आदमी एवरेज भारतीय है। एक छोटे से युद्ध ने दुनिया के तीसरे हिस्से को, अगर आप बाकी देश भी लगा ले, चौथे तीसरे हिस्से, दूसरे हिस्से को लगा लो आप, इफेक्ट कर दिया है एक छोटे से युद्ध ने। इमेजिन करो जब ये युद्ध वर्ल्ड वॉर होगा, इमेजिन करो क्या हाल होगा। इसलिए मैं कहता हूं जो लोग धर्मी होंगे, जो लोग प्रभु में होंगे, वही बचाए जाएंगे। उनको मालूम होगा अब परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसी की तैसी शैतान की। और दूसरे लोग क्या होगा, वो घबराएंगे, वो घबराएंगे, उनको घबराहट होगी, ओह ये क्या हो रहा है, 5000 की सिलेंडर मिले, मैं खाऊंगा क्या, मेरे घर में खाना नहीं, मैं करूंगा क्या। वो लोग घबराएंगे, क्योंकि हमें पहले से आपको तैयार किया मैंने पहले से कि जब ये युद्ध होंगे और जब करेंसी फेल होगी लोगों की, उसका कारण परमाणु युद्ध होगा। और तब चीजें सेम नहीं रहेंगी, दुनिया पीछे को आ जाएगी 100 साल। तो आपको रेडी रहना है उन चीजों के लिए कि ये आपके लिए सिर्फ एक ट्रेलर है, जो 2017 में मैंने आपको प्रोफेसी की थी कि देशों का देश जिसका नाम ए से शुरू होता है, और ईरान और इजराइल नाम लेकर मैंने आपको बताया था कि युद्ध होगा। और इमेजिन करो इस युद्ध में कितने लोग इफेक्ट, करोड़ों लोगों को इसका इफेक्ट हुआ, और ये छोटा सा युद्ध है। इमेजिन करो जिस दिन ये वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा, रूस इसमें आ जाएगा, चाइना इसमें आ जाएगा, अमेरिका इसमें आ जाएगा, यूरोप इसमें आ जाएगा, मिडिल ईस्ट इसमें आ जाएगा, ईरान इराक आ जाएगा। इमेजिन करो क्या हालत होने वाली है। इसीलिए जितनी रूहें बचा सकते हो बचा लो, और घबराओ मत, तुम्हें परमेश्वर उठा लेगा इस दुनिया से, हम सबको उठा लेगा। वो रैप्चर वो हमें नहीं देखने देगा। ये जब बिल्कुल अंत वाला समय होगा, वो हमें ये देखने भी नहीं देगा। वो अपनी कलीसिया को ले लेगा, और जो कलीसिया बच जाएगी वो दुखों से बचेगी। कौन कलीसिया? जो तौबा नहीं की, जिन्होंने, जो पाप में थे, वो बच जाएंगे दुनिया में। फिर वो जो 10 गुना दुख देखकर बचा रहेगा, फिर वो बचेगा।
इसे तो मैं कहता हूं जाओ और प्रचार करो, जाओ, क्योंकि ये समय है। दुनिया सेम नहीं रही, जो 2016 में थी वो नहीं रही। अब आप देख लो 10 साल में क्या बदला है। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। इंटरनेट ने सब कुछ बदला है, कोविड ने बहुत कुछ बदला है, युद्ध सब कुछ बदल रहा है, बदल गई है दुनिया। और फ्यूचर में भी बहुत चीजें बदलेंगी। आपको तैयार, आपको प्रीच करना है, लोगों को बताना है परमेश्वर के बारे में। ये समय है, आपको खुश होना चाहिए। मुझे खुश नहीं, यीशु मसीह आ रहे हैं। अगर वो आज रात आ जाएं तो सबसे खुश मैं हूं, और ले जाएं हम सबको। आमीन। हम असली घर में जाएं। आत्मा में रेडी रहो, सिखाने के लिए रेडी रहो। अब हम वो चर्च बने जो दूसरी चर्चिस को ब्लेस करे और उन्हें उठाए और उन्हें खड़ा करे। आमीन। और ये पास्टर मीटिंग एक शुरुआत होगी जहां इम्पार्टेशन होगी, वरदानों के बारे में बात होगी, ग्रोथ के बारे में होगी, कैरेक्टर के बारे में होगी, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी, रिटन टीचिंग होगी, सेमिनार्स होंगे, लॉज के सेमिनार होंगे। तो ये एक ब्लेस्ड टाइम होगा। उसका रीजन है कि अब हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। हमें देखना है पौलुस ने किस तरह से काम किया और परमेश्वर ने किस तरह से उन एरियाज में बेदारी फैलाई कि पौलुस कहता है कि इस पूरे एरिया में मेरे प्रचार करने की कोई जगह नहीं बची, मैं पूरा प्रचार कर चुका हूं। हालेलुया। कलीसिया इसीलिए आशीषित होती है जब वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए दर्शन के अनुसार चलती है। उसका बोना उसके अनुसार होता है, उसकी प्रार्थना उसके अनुसार होती है, उसकी फास्टिंग उसके अनुसार होती है कि प्रभु जो तू कर रहा है हम तेरे साथ हैं। और फिर जो आपकी पर्सनल ज़रूरतें हैं, आपकी चंगियाई, आपकी बरकत, आपका छुटकारा, वो भी फिर परमेश्वर आपको देता है, क्योंकि वो देखता है कि आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। आपकी हीलिंग आसान होगी, डिलीवरेंस आसान होगी। आप हमेशा नोटिस करो जिन चर्चिस के लोग, जिन चर्चिस का दर्शन सेवकाई है, या उनका रूहें बचाना है, या परमेश्वर का सुसमाचार सब जगहों पे लेके जाना है, आप देखो उस जगह में उस चर्च के लोग ज्यादा अच्छी तरह से चंगाई पाएंगे, बड़े बड़े मिरेकल्स उनकी लाइफ में होंगे, क्योंकि वो राइट प्लेस के ऊपर है, जहां का दर्शन लोगों को बचाना है और सुसमाचार प्रचार करना है और परमेश्वर का गॉस्पल दुनिया के कोने कोने में लेके जाने का है। जिनका मेजर काम ये है, जिनका दर्शन ये है, जो हर वक्त इसी बारे में बात करते हैं और काम करते हैं, और परमेश्वर भी उस कलीसिया को ज्यादा आशीषित करता है। आमीन। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी की एक एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह पूरी कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर अपने दास की बात को भूमि पर गिरने नहीं देता है, लेकिन जो जो बात प्रभु यीशु मसीह के दास अपने मुंह से निकालते हैं परमेश्वर उन्हें सच में पूरा करता है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि अंत के समय में जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, एक कौम दूसरी कौम पर चढ़ाई करेगी। परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक कहता है कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को दावा करके कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह का वचन पर भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है वो आने वाले समय के लिए प्रार्थना नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आने वाले समय के लिए प्रार्थना नहीं करोगे तो आप तैयार भी नहीं रहोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अगर आज आप एक ऐसे विश्वासी हैं जो कि आने वाले समय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा। आपके जीवन में जो भी मुसीबत है वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कैसे अपोस्टल जी की बात परमेश्वर एक एक बात को पूरा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना है, और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते
उनको भी हमें प्रार्थना में उठाना है। जैसा कि आप जानती होंगे कैसे आज मसीह समाज जो संकट में पड़ा हुआ है, ईसाई विरोधी जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते, मसीह विरोधी ईसाइयों को सताते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करें, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आज आप यीशु मसीह के वचन पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन में आप विरोध का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं और आपके पास बाइबल नहीं है, या आपकी बाइबल फट चुकी है या पुरानी हो चुकी है, तो आज हम आप सभी के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन बाइबल लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कोरियन प्रिंट बाइबल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यह बाइबल है। इस बाइबल में गोल्डन पेज आपको मिलेंगे। अगर आप सभी ये बाइबल हमसे मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या आप स्कैनर को स्कैन करके भी डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश या पंजाबी या मराठी लैंग्वेज में बाइबल चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट में आमीन लिखें। परमेश्वर आपको आशीष दे।